प्यारे बच्चों, आप लोगों को मालूम है विद्यार्थी के कितने लक्षण होते हैं? कितने लक्षण होते हैं? 5 लक्षण होते हैं। विद्यार्थी कितने लक्षण होते हैं? 5 लक्षण। आइए हम लोग 5 लक्षण के बारे में समझते हैं। पहला हमारा टॉपिक क्या है? विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। इधर सब आदमी का ध्यान इधर होना चाहिए, होते हैं। पहला हमारा है काक चेष्टा। कौन सा पहला लक्षण क्या है? चलो व्याख्या करते जाते हैं। काक चेष्टा मतलब होता है कौवा की तरह बुद्धि। काक चेष्टा मतलब आप लोग कभी जो है कौवा के पास गए हैं या कौवा को मारने का प्रयास किए हैं? आप जब तक हाथ उठाएंगे तब तक वो फुर्र हो जाएगा। आपका हाथ उठेगा नहीं उससे पहले वो फुर्र हो जाएगा। उसको पता चल जाता है कि हमको मारने का जो है प्रयास किया जा रहा है। ऐसे अगर नहीं हो आप मारेंगे, ऐसे भी दूसरों काम खातिर आप कौवा के सामने हाथ उठाएंगे तब वो कौवा भाग जाएगा। तो कौवा की तरह बुद्धि हमारा भी होना चाहिए। कहीं पर भी अगर कोई खतरा चीज हो तो तुरंत संभल जाना चाहिए। समझ गए कि नहीं समझ गए? और बुद्धि भी कौवा की तरह चंचल होना चाहिए। मन हमारा कैसा होना चाहिए? कौवा की तरह। चलिए, अब दूसरा हमारा विद्यार्थी लक्षण है बको ध्यानम। बको ध्यानम बहुत बड़ा चीज आप लोग को समझा रहे हैं अभी। बको ध्यानम मतलब बगुला के तरह ध्यान। विद्यार्थी का लक्षण कैसा होना चाहिए? बगुला के तरह। बगुला पक्षी है, देखे आप लोग? देखिएगा बगुला जो है नदी के मतलब किनारे या पोखर के किनारे, हम लोग अपना गांव घर के भाषा में बोलते हैं नदी का भित्ता। किनारा कदी कहे छिए? नदी का भित्ता, पोखर का भित्ता। देखिएगा, या फिर खेते में कहीं पर भी मतलब चोरी चाचर में कहीं पर भी झील में कौवा बैठल रहेगा भित्ता पर, पूरा ध्यान लगाए रहेगा। कहाँ पर सॉरी क्या बोलते हैं? बगुला पूरा ध्यान लगाते रहेगा कहाँ पर मछली जो है चाल दिया। हल्का वो मछली को देखा तुरंत जो है उसको जो है लोल से पकड़ लेता है। उसका ध्यान नहीं बढ़ता, इधर उधर वो ध्यान नहीं करते रहता है, पूरा एम रहता है उसको पानी पर। कहीं पर मछली उठा, देखा वो चाल मारा, दबाक से पकड़ लेता है। समझ गया? तो उसका ध्यान क्या है? पूरा एकाग्र है, एक चीज पर टिका हुआ है और उसको तुरंत जो है पकड़ लेता है। उसी तरह से विद्यार्थी का भी ध्यान कैसा होना चाहिए? बगुला की तरह। अगर पढ़ाई पर ध्यान दिए तो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देंगे, दुनिया जहान में बगल में क्या हो रहा है उस पर ध्यान नहीं देंगे। जैसे आप लोग घर में पढ़ने बैठोगे रात के समय, तो आप पढ़ने बैठते हो तो आपको जो है पूरा एकाग्र होकर के पढ़ना है। ये नहीं कि आप मान लीजिए इधर देखते हैं कहीं उधर देखते हैं, कोई आता गप में लग जाते हैं, तब आपको बढ़िया से पढ़ाई नहीं होगा और आप अच्छा विद्यार्थी नहीं बन पाएंगे। यदि आप बको ध्यानम की तरह रहोगे, बगुला की तरह ध्यान लगाओगे किताब पर, तो आपको किताब का हर चीज जो है क्या हो जाएगा? तैयारी हो जाएगा और दोबारा पढ़ना भी आपको नहीं पड़ेगा। ध्यान कैसा होना चाहिए? जोर से बोलिए। अब है स्वान निंद्रा। क्या है? निंद्रा। स्वान मतलब होता है कुत्ता। क्या होता है? नींद विद्यार्थी कैसा होना चाहिए? कुत्ता की तरह। विद्यार्थी का नींद होना चाहिए कुत्ता की तरह। आप लोग देखेंगे कभी कभी कुत्ता जो सोए रहते हैं, आप लोग उधर से गुजरते होंगे तो आपका धमक से, मिट्टी का धमक से ही वो उसको पता चल जाता है सामने से कुछ जा रहा है, तुरंत कुत्ता उठ जाता है। क्या हो जाता है? कुत्ता उठ जाता है और वो देखने लगता है कोई सामने हमको मारने का प्रयास नहीं कर रहा है, तो उसका नींद कैसा है? पतला है। कैसा है? तो हमें हमारा भी नींद क्या होना चाहिए? पतला होना चाहिए। ये नहीं कि आप भैंस की तरह सो गए हैं, आग लगी बस्ती में हम तो सोए मस्ती में, ऐसे नहीं होना चाहिए। चंचल होना चाहिए आपका नींद। कहीं से कोई आवाज आए तुरंत उठ जाइए, तब आप सवेरे उठोगे या सवेरे पढ़ोगे। नहीं तो सो जाओगे बढ़िया से तो फिर दुनिया में क्या हुआ नहीं हुआ सारा चीज, पढ़ाई क्या शाम में क्या पढ़ा नहीं पढ़ा वो सारा जो है गोल हो जाएगा रात में। और सोच करके थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दे करके पढ़े, याद करते हुए सो जाओगे तो आपका नींद भी नहीं मोटा होगा और पढ़ाई के प्रति दिमाग चलता रहेगा। सवेरे उठोगे आपको किताबें का ध्यान आएगा। समझे कि नहीं समझे? तो हमारा निंद्रा कैसा होना चाहिए? आते हैं हम अपना चौथा लक्ष्य, अल्पहारी। अल्पहारी मतलब भोजन हल्का कम। अब ये भी नहीं होना चाहिए कि आप पूरा ठास भोजनम कर लिए हैं, पूरा पेट ताज कर लिए खा करके, पानी के लिए भी जगह नहीं बचल मतलब रखे अपने अंदर,
ठास भोजनम, जिसको बोलते हैं पूरा टाइट करके भोजन करना। जैसे भोज में सब करता है, बहुत सारा व्यंजन बना रहता है, आन दिन कहीं कम वो खाता तो भोज दिन वो बढ़िया से टाइट होके खाता है। और जाएगा सांझ में घर पे कहेगा आज तो नहीं पढ़ेंगे, आज बहुते खाए हुए हैं। ये भी नहीं होना चाहिए। भोजन का मतलब कम मात्रा में होना चाहिए। आप ये 3 बार के बदला में 5 बार करिए भर दिन में, लेकिन कम कम के भोजन करिए। इससे क्या होगा, आपके अंदर आलस नहीं आएगा। आपके अंदर क्या नहीं आएगा, और आलस नहीं आएगा तो आप जो है अच्छा से पढ़ पाओगे, अच्छा से कोई चीज को लिख पाओगे, और पढ़ने में आपको मन भी लगेगा। जैसे ही पूरा टाइट होके खा लोगे, तुरंत नींद आएगा, आलस आएगा, आपका पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हमें अल्पाहारी बनना है। कैसे, क्या करना है, अल्पाहारी मीन्स हल्का भोजन, कम भोजन करना है। हर विद्यार्थी का जो है ये होना चाहिए गुण। अब आते हैं 5वां नंबर, गिरी त्यागी। 5वां नंबर कौन सा है, गिरी त्यागी। गिरी त्यागी मतलब होता है घर त्यागना। गिरी त्यागी मतलब क्या होता है, हर बच्चा को, हर विद्यार्थी को जब तक वो घर नहीं त्यागेंगे तब तक उसको ज्ञान नहीं होगा, उसके अंदर नॉलेज नहीं होगा, वो अच्छा विद्यार्थी नहीं बन पाएगा। अभी कुछ बच्चे बाहर चल जाते हैं पढ़ने के लिए, अपने सब यहाँ नजदीक में निर्मली है, लौकी है, या फिर क्या कहते हैं ये दरभंगा है, पटना है, इधर जाते लोग पढ़ने के लिए, घर छोड़ करके उधर शहर में जाकर रहते हैं पढ़ने के लिए। तो क्या हुआ, गिरी त्यागी हुआ। जैसे अभी आप लोग आए हैं अपने गांव से हमारे यहाँ अपने कोचिंग संस्थान में पढ़ने के लिए, एक प्रकार से 4 घंटा 3 घंटा के लिए अभी भी आप लोग घर को त्यागे हुए हैं, न त्यागे हुए हैं, घर को छोड़े तब यहाँ तक आए पढ़ने के लिए। ये भी एक प्रकार क्या हुआ, गिरी त्यागी हो गया। अगर जो बच्चे नहीं आएंगे उसको ज्ञान होगा, जो बच्चे कोचिंग नहीं आएंगे, स्कूल नहीं जाएंगे, घर को नहीं छोड़ेंगे, घरे में ऐसे गप सप में रहेंगे, टीवी देखेंगे, मोबाइल चलाएंगे, उसको नॉलेज होगा। इसलिए हमारा 5वां लक्षण क्या है, गिरी त्यागी, यानी कि घर त्यागना भी एक विद्यार्थी का लक्षण है। समझ में आ गया, अच्छा लगा जानकारी, चलिए बहुत बढ़िया।